वो कैसे समझाऊं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी समझ में आ जाए आसानी से। देखो, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है तो सुनते हो क्या बोलता है? अस्सलामु अलैकुम। व्हाट इज मीनिंग? अस्सलामु अलैकुम, पीस अपॉन यू। तेरी सलामती। उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। सुबह से शाम तक मुसलमान शांति देता है, शांति लेता है। ऐसे सुंदर धर्म में आतंकवाद की बात करना अज्ञानता नहीं है तो और क्या है? अबे इस्लाम आतंकवाद को मिटाने आया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 13 वर्ष तक मक्के में अत्याचार किया गया। 8 साल के बाद जब मदीना से लौटते समय पूरे मक्का पर हमारे पैगंबर का कब्जा हो गया तो इस्लाम ने क्या किया? सारे अत्याचारियों को क्षमा कर दिया। तो मेरे नबी ने अपने शत्रुओं को क्षमा करके इस्लाम का रंग दिखाया कि ये बदला लेने का धर्म नहीं, क्षमा का धर्म है, दया का धर्म है। तो इस्लाम में क्या बोलूं, सच बोलने की बड़ी पुरानी आदत है, मैं सच छुपाता नहीं। आतंकवाद की जगह किसी धर्म में नहीं है। इस्लाम क्या है यार? किसी धर्म में, न हिंदू धर्म में आतंकवाद की कोई जगह है, न ईसाई धर्म में आतंकवाद की जगह है, न बुद्ध धर्म में किसी की और न जैन धर्म में आतंकवाद की जगह है। हमारे नजरिए तौहीद में इनका टकराव है, लेकिन ये आतंकवादी गतिविधियां ये किसी धर्म में नहीं है। क्योंकि धर्म तो होता है मन की शांति के लिए। इस्लाम आया मन की शांति के लिए, ईसा आए मन की शांति के लिए, मूसा आए मन की शांति के लिए, सब आए मन की शांति के लिए, धर्म लाए मन की शांति के लिए। तो जब धर्म मन की शांति के लिए होता है तो ये आतंकवाद कहां से आएगा? आतंकवाद धर्म से नहीं निकला। जुमला नोट करो। हर राजनीतिक नेता इतना सच नहीं बोल पाएगा। मैं आजाद हूं, मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। मुझे मतों का विभाजन वोट बैंक नहीं बनाना है, मुझे तो पुण्य का बैंक बनाना है। दुनिया में सबसे पुराना सनातनी धर्म आतंकवाद नहीं आया। यहूदी धर्म आया, आतंकवाद नहीं आया। ईसाई धर्म 2016 बरस हो गया, ज्यादा हो गया। 2000 बरस पुराना आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद कितना पुराना है? 80 बरस। 80 बरस पहले दुनिया में आतंकवाद नहीं था। और अगर हो तो साबित करो कि 100 बरस पहले कहीं आतंकवाद था। पूरी दुनिया में जमीन की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी, आज भी है। आतंकवाद नहीं था। बेगुनाहों को नहीं मारा जाता था, बच्चों को नहीं जलाया जाता था, स्कूलों का बम ब्लास्ट नहीं होता था, ट्रेनों के डब्बे नहीं उड़ाए जाते थे। आतंकवाद नहीं था। अबे जब 100 बरस पहले नहीं था, 90 बरस पहले नहीं था,
तो इस्लाम तो 1400 बरस पुराना है। इस्लाम जब आया तो आतंकवाद का माल मार्केट में था ही नहीं। ईसाई धर्म के समय में, हिंदू धर्म के समय में, सनातन धर्म के समय में, आर्य समाज के समय में, बुद्धिस्ट के समय में, जैनिस्ट के समय में आतंकवाद था ही नहीं। ये तो 70-80 बरस से है। तो जाहिर है कि जब ये 70-80 बरस से है तो इसकी अम्मा कोई और है, जिसके गर्भ से आतंकवाद ने जन्म लिया। अगर इस्लाम के गर्भ से निकला होता तो आतंकवाद 1400 बरस पुराना होता। ईसाई धर्म से निकला होता तो 2000 बरस से ज्यादा पुराना होता। हजारों बरस से ज्यादा पुराना। अगर हिंदू में आतंकवाद होता तो हजारों बरस पुराना। अबे ये तो 70-80 साल से निकला है, तो चलो पता लगाएं आतंकवाद के माँ बाप कौन है। यहीं पे नेता चुप हो जाता है जब पूछा जाता है आतंकवाद के माँ बाप का नाम बताओ। तो चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक कोई नहीं बोलता। अब मैं बोलूंगा, ये भारत मेरा है और कितना गहरा है वो भी सुन लो। आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत छोड़ा तो धरती के जिस भाग पर पहला कदम रखा वो उपमहाद्वीप भारत है। आदम हम सबके दादा हैं। सैयद, शेख, मुगल, पठान सबके दादा नबी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके दादा आदम अलैहिस्सलाम है। हम लोग एक ही नबी की औलाद हैं। काहे को लड़ते हो? आदम अलैहिस्सलाम, बाबा आदम, पड़ गया उनका कदम हिंदुस्तान के माथे पर। आदम का पड़ गया कदम तो ये आदम की जमीन, आदम का भारत, और हम हैं उनकी औलाद, तो ये हमारे बाप की जमीन है। इस भारत को बचाना हमारा धर्म है। आदम की औलाद हैं हम, नालायक नहीं हैं, लायक हैं। वो एक खुदा को पूजते थे, अब तक हम लोग एक ही को पूजते हैं। हम लायक औलाद हैं। सुन्नियों के लिए एक बात बोलूं, आशिकों के लिए, हम लोग तो सूफी परंपरा पे चलते हैं। ये झगड़ेलू मौलवियों से हमारा क्या काम? हमारा जो मुफ्ती होता है वो इफ्ता के बाद मुफ्ती होता है, और जमातों के बाद जो मुफ्ती है मुफ्त में मुफ्ती है। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए तो अकेले नहीं आए, अपने अंदर नूरे मोहम्मदी लेके आए। तो नूरे मोहम्मदी जिसमें आदम में जिस जमीन को मुनव्वर कर रहा है उस देश का नाम हिंदुस्तान है। ऐसे भारत को हर प्रकार के आतंकवादियों से बचाना, अगर ख्वाजा गरीब नवाज की गुलामी का रंग है तो बचा ले अपना देश, बचा अपना हिंदुस्तान, बचा अपना ईमान। तो मैं तो क्लियर कट बोलता हूं, किसी धर्म में आतंकवाद नहीं है। इसलिए आतंकवाद को धर्मों से जोड़ने वाले राजनीति करते हैं।
भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं, जनता को अंधकार में डालते हैं। किसी धर्म में आतंकवाद नहीं। अब जुमला नोट करो, आतंकवाद धर्म से नहीं संगठन से निकला है। जब तक दुनिया में संगठन नहीं था, आतंकवाद भी नहीं था। अगर आतंकवाद इस्लाम से निकला होता तो आतंकवादी मुसलमानों को क्यों मारते? पख्तू खैबर खा में, पख्तूनिस्तान में, बिलोचिस्तान में, पाकिस्तान में आतंकवादी मुसलमानों को मार रहे हैं, स्कूलों को गिरा रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, बेगुनाह बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। अगर ये धर्म से निकला होता तो अधर्म क्यों करता? ये संगठन से निकला है। ये लश्कर-ए-तौबा, मैं नाम लेने में नहीं घबराता। मैं जानता हूं तुम टारगेट किलिंग कर सकते हो, मेरी हत्या भी कर सकते हो। अकेला चलता हूं, अकेला बैठता हूं, अकेला सफर करता हूं, जहां चाहो मार सकते हो। पर यार सुन, तेरी गोली हर कारखाने में मिलेगी, मगर हाशमी का सीना हर घर में नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी है मिल्लत। जब तक भारत की धरती पे सादात है, उनका साथ है, रहमतों की बरसात है। तो 70-80 बरस पहले आतंकवाद ने जन्म लिया, और 80 साल पहले कौन सा देश नया बना जहां से आतंकवाद निकला? तो दो हैं। एशिया के मानचित्र पर दुनिया की महाशक्तियों ने दो देश बनाए। एक का नाम इजराइल है, दूसरे का सऊदी अरबिया। दोनों अमेरिका की नाजायज औलादें हैं। अगर गैर मुस्लिम को आतंकवादी बनाना हो तो इजराइल आगे आता है, और मुसलमान कहलाने वालों को जब आतंकवादी बनाना हो तो सऊदीया पीछे से सपोर्ट करता है। तो जितना कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले आतंकवादी हैं, ये सब सऊदी समर्थक हैं। ये धर्म से नहीं निकले हैं, संगठन से निकले हैं। और जितने हिंदुओं में भी आतंकवादी के नाम सुनोगे, ये भी धर्म से निकले हुए नहीं है, संगठन से निकले हुए हैं। तो हिंदुओं को सांप्रदायिक बनाने के लिए संगठन है, मुसलमानों को सांप्रदायिक बनाने के लिए संगठन है। ऐसे संगठनों पर नियंत्रण करना चाहिए। मैंने कहा मैं नाम लेने में नहीं झिझकता, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, लश्कर-ए-तौबा हो, हुजी हो, सीमी हो, तालिबान हो, अलकायदा हो, आईसिस हो, ISIS, ये जितने आतंकवादी हैं ये धर्म से नहीं निकले हैं। इनके पास कोई देश नहीं है, आईसिस के पास कोई मुल्क नहीं है, आईसिस के पास कोई सत्ता नहीं है, फिर भी इनके पास लेटेस्ट हथियार कौन दे रहा है? ये घरों से निकलते हैं
तो वेल ट्रेन्ड आर्मी कैसे हो जाते हैं? इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? इजराइल के लोग आईसिस के रूप में संगठन में घुसे, सऊदी अरबिया के लोग आईसिस में घुसे, रियाल सऊदिया दे, डॉलर अमेरिका दे, और उसका नाम इस्लामी आतंकवाद रखा जाए। अरे जब पूरा सऊदी अरबिया इस्लामी नहीं तो उसका संगठन इस्लामी कैसे होगा? यही कारण है कि सऊदी अरबिया द्वारा संचालित सारे संगठन वहाबी संगठन हैं। हमसे गलती हुई, हमसे गलती ये हुई जो भारत में हमारे हिंदू भाइयों से वो गलती नहीं हुई, हमसे हो गई। नक्सलबाड़ी एक गांव है, वहां पे कुछ लोग जमा हुए, सारे बंगाली, धार्मिक दृष्टिकोण से सबके सब हिंदू थे, जमा हुए और उन्होंने एक आतंकवादी संगठन बनाया। कम्युनिज्म, माओइज्म को आधार बनाकर आगे बढ़े। सत्ता बुलेट से बदली जाएगी, बैलेट से नहीं, ऐसा करके वो आगे बढ़े। फौरन समझदारी से काम लिया हिंदू भाइयों ने, कहा इसका नाम रख दो नक्सल आतंकवाद, ताकि वो हिंदू आतंकवाद न कहा जाए। सोचो, बचा लिया अपने शब्द हिंदू को। सब उसमें हिंदू थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि वो हिंदू आतंकवाद है। बंगाल का हिंदू आतंकवाद कोई नहीं बोला, सब बोले नक्सल आतंकवाद है। छत्तीसगढ़ में नक्सल आतंकवाद है। बचा लिया धार्मिक शब्द को, एक नया शब्द दे दिया, नाम रख दिया। अबे बच्चे का नाम नहीं रखोगे तो हर आदमी अपनी अपनी तबीयत से पुकारेगा, ओ छोकरे, ओ लौंडे, ओ बच्चे। हमने कहा नाम अब्दुल्ला रख दो, सब इसी नाम से पुकारे। उन्होंने नाम कहा नक्सल रख दो, सब इसी नाम से पुकारे। हिंदू शब्द बच गया। बोडो आतंकवाद, आसाम में हिंदू शब्द को बचा लिया। गोरखा आतंकवाद, हिंदू शब्द को बचा लिया। और जब इन्होंने कहा मुस्लिम आतंकवाद, तो आप मुंडी झुकाए बैठे रहे। आप बोले नहीं कि ये मुस्लिम नहीं, ये वहाबी आतंकवाद है, सपोर्टेड बाय वहाबी, बिल्ड बाय वहाबी, प्रोजेक्टेड बाय वहाबी। Why are you not saying this is the organization built by Saudi Arabia? And Saudi Arabia is a state of Wahhabi state. अगर आपने इसका नाम रख दिया होता ये वहाबी आतंकवाद है, तो इस्लाम और मुसलमान बच जाता। मैं एक FIR करूं, मेरे घर में एक आदमी आया, उसने चोरी किया, पुलिस क्या करेगी? हर आदमी को पकड़ेगी। एक आदमी आया, नाम नहीं बताया, तो कई लोग हैरान हो गए। मेरे घर के पड़ोसी पकड़े गए। मैं बता देता, अब्दुल गफूर आया और उसने चोरी किया, तब पूरा पड़ोस सेव रहता। तुमने वहाबी आतंकवाद नाम लेना बंद कर दिया, इस्लाम बदनाम होना शुरू हो गया। अब डंके की चोट पर बोल कि भारत का मुसलमान न आतंकवादी था, न आतंकवादी है, न आतंकवादी बनेगा, न वो वहाबी था, न वहाबी है, न वहाबी बनेगा। अरे इस्लाम कितना बढ़िया धर्म है,
कि दूसरे धर्मों से बोलता है डोंट फाइट, लड़ो मत, टेंशन ना लो, मच मच मत करो, गड़बड़ मत करो, घृणा का मार्केट बंद करो। क्या करना? लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तेरा धर्म तेरे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, जियो जीने दो। व्हाट ए सिंपल एंड नेचुरल वर्स ऑफ होली कुरान। अब लोग है वो ऐसा रहा, वो वैसा है, लोगों को देखोगे या इस्लाम को? इस्लाम में शराब हराम है, तो शराब खाना हराम है। इस्लाम में शराब खाना, जोर से बोलो, हराम है। तो जब इस्लाम में शराब खाना हराम है, तो इस्लामी शराब खाना कैसे बनेगा? अबे इस्लाम में हराम है तो इस्लामी शराब खाना कैसे बनेगा? ऐसे ही आतंकवाद भी इस्लाम में हराम है, इस्लामी आतंकवाद कैसे बनेगा? कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तुमको जो धर्म समझ में आता है उसको तुम फॉलो करो, मैंने जो धर्म ग्रहण किया है मुझे फॉलो करने दो। दीन कुरान। और जब कुरान की बात आई